एग्ज़ाम तो अच्छा था। हाँ हाँ। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चंस आया, क्या क्या याद है जो आपको याद है? पेपर देख के भी आप बता सकते हैं। नहीं, पेपर देखने की नीड नहीं है। हाँ। पेपर अच्छा आया था वैसे तो, मतलब मीडियम रेंज का था, सन तो बहुत ज़्यादा टफ था। और उसमें पॉलिटी के रिगार्डिंग बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब इस पॉलिटी के तो कह सकते हैं कि रिपीटिशन में थे, जो PYQ से देखा जाए तो। और करंट अफेयर्स के अच्छे खासे थे, क्रोनोलॉजी बेस्ड थे। और क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चंस लगातार 15-20 क्वेश्चन, मुझे तो लगता है कि अगर किसी बच्चे ने टाइमलाइन याद नहीं कर रखी होगी तो उसके लिए टफ पड़ा होगा पेपर, क्योंकि टाइमलाइन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस सारे सिनेरियो में। तो आपने टाइम मैनेज कैसे किया? सबसे पहले कौन सा पोर्शन किया और उसके बाद क्या 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 रणनीति थी पूरे परीक्षा हॉल में बैठने के बाद? तो मेरा मेन रहा था कि पहले मैं सारे क्वेश्चंस को रीड करती जा रही थी, और जिस चीज़ में मुझे श्योरिटी थी मैं उसको तुरंत मार्क कर लेती थी, और जिस चीज़ में मुझे श्योरिटी नहीं थी उस पर मैं थोड़ा सा पहले स्किप करके चल रही थी। जो चीज़ें मुझे आ गई मैंने वो कर ली, और बाद में जो नहीं आ रही थी उनको किया, मतलब उन्हें करने के लिए कोशिश करी, अपने गैस लगा के देखा, अपने अजम्पशंस लगाए और माइंड थोड़ा प्रेशर डाल के देखा, तो वो उस तरीके से। अच्छा, मतलब पहले जो 100% आते थे आपने फटाफट से वो सारी कर दी, उसके बाद जो 50-50 था वो कर दिए हाँ, ऐसे? फिर उसके बाद 50-50 वाले, फिर जिनके पास मुझे अगर मुझे 20-30% भी चांसेस लग रहे थे तो मैं कोशिश कर रही थी कि मार्क कर लूँ। हाँ, बट फिर नेगेटिव मार्किंग में भी नहीं जा सकते ना, इसीलिए। ऑप्शनल क्या आपका? ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। हिंदी माध्यम के ही हो? नहीं, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, ओके। तो क्या क्या क्वेश्चन आया, किस पोर्शन से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन अभी याद है? दो चार अगर बताना। अगर मैं बताऊं तो मुझे ज़्यादातर पॉलिटी के पोर्शन से क्वेश्चंस याद है, क्योंकि पॉलिटी में आर्टिकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे कि मतलब पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कौन सा आर्टिकल है, फाइनेंस कमीशन वगैरह, इलेक्शन कमीशन, इसके रिगार्डिंग था। और उसके अलावा पॉलिटी में जैसे हमारे अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल था, आर्टिकल 19 था। उसके अलावा माउंटेन रेंजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, स्कीम्स पे थे, स्कीम्स की टाइमलाइन पूछी हुई थी। स्किल्स में क्या क्या आ रहा है, एक दो अगर मेंशन करना चाहें? स्कीम जैसा कि स्वच्छ भारत वाली योजना कब लाई गई, क्योंकि स्कीम सारे बच्चों को पता होती है, लेकिन कब लाई गई ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि मोस्टली याद नहीं रहता है। तो कोई पैटर्न में चेंजेस हुआ है कुछ? हाँ, पैटर्न में चेंजेस है। पहले मुझे लगता था कि पेपर मैंने पिछली बार जब दिया था ईजी था थोड़ा सा, है ना। इस बार थोड़ा सा, मतलब पिछली बार देखा था तो वो बहुत फैक्ट बेस्ड और स्टैटिक था, अब की बार करंट अफेयर्स इंक्लूड थे और स्टैटिक को थोड़ा सा ट्रिकी करा हुआ था। पहले से ज़्यादा करंट बेस्ड हो? हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।